बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4 की अगर बात करें तो 1857 की क्रांति के तात्कालीन कारण क्या थे। तो आप भी जानते हैं कि जब तात्कालीन कारण की बात होती है तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में आपको भी पता है कि पेज नंबर 55 पर जब बढ़ेंगे 1857 तो चर्बी वाला कारतूस होगा। आपको पता है कि पहले जो है ब्राउन बेस होता था, पहले ब्राउन बेस राइफल का इस्तेमाल किया जाता था। इस एक्ट आने के कारण यानी द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट आने के कारण क्या हुआ, इनलिस्टमेंट एक्ट आने के कारण क्या हुआ मेरे दोस्तों, इस एक्ट 1857 के कारण इसमें बदलाव हुआ और यहां पर इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये जो इनफील्ड राइफल था इसकी जो गोली हुआ करती थी, इस गोली पर एक लेयर लगा होता था और ऐसी अफवाह उड़ी, इसको दांत से ऐसे हटा के फिर गोली को इस्तेमाल करना पड़ता था कि ये जो चर्बी जिस चर्बी से बनी है उस चर्बी में गाय की मांस मिले हुए हैं यानी हिंदुओं की भावनाओं भर की, और सुअर का मांस मिला हुआ है यानी मुसलमानों की भावनाओं को भड़काया गया। और फिर जाकर आगे की कहानी बढ़ी थी जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के रूप में आई। मंगल पांडे सोए हुए थे, मंगल पांडे अचानक से उठे, उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। फिर 1857 की क्रांति धीरे धीरे आगे बढ़ी जो हम आगे देखेंगे। तो यहां पर तात्कालीन कारण की बात करते हैं तो चर्बी वाला कारतूस हुआ करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया और 29 मार्च को यह घटना घटी थी। उन्होंने हमला कब किया था यह भी पूछता है एग्जाम के अंदर में, तो याद रखिएगा हमला किया था 29 मार्च को किया था 1857 को। उसके बाद क्या हुआ, फांसी पर लटका गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी वाला लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई और यह बात 9 मई की बात है। जब सजा दी गई तो उसके बाद जेल ब्रेक हुआ, मेरठ से जेल ब्रेक हुआ, जेल तोड़ा लोगों ने और जेल तोड़कर दिल्ली की लाल किले की ओर कूच कर गए और दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया और सांकेतिक रूप से अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को गद्दी सौंप दी गई। उन्होंने जनरल बख्त खां को बुलाया और फिर धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में आंदोलन हुआ। आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे।